हम अगर देखें पाकिस्तान में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है एजुकेशन में, जॉब्स में, सोसाइटी में अगर उन्हें कुछ आगे बढ़ना है, कोई काम करना है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपको भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस फ़ील्ड में यानी कि चाहे वो एजुकेशन की फ़ील्ड है, डेली लाइफ़ में जो जॉब की है, चाहे वो ऑनलाइन फ़ील्ड है, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग की या आपका कोई भी बिज़नेस हो, चाहे फिज़िकल बिज़नेस हो, कोई जॉब, कोई ऑफ़िस बेस या कोई वो डिजिटल बिज़नेस हो ऑनलाइन। तो इसमें आपको भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए कोई भी मैदान जो है ना वो मुश्किलात के बगैर आप अबूर पार करना मतलब मुश्किलात ना आए तो उस मैदान में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हर मैदान हुँ, में जी, हर जी। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत, मुश्किलात तो आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन सिन से जी। नाज़ुक होने के नाते जो है औरत को बहुत से दूसरे मरहलों पर और जो आपके समझ लें एक सारी दुनिया की नज़र में होती है औरत। तो उसको बहुत जी। सारे महाज़ों पर इकट्ठे लड़ना पड़ रहा होता है। घर के एग्ज़ैक्टली। सोसाइटी से जी। भी और फिर आप जिस इंस्टीट्यूट में या जिस इदारे से मुंसलिक हैं, वहाँ पर भी ऐसे टॉक्सिक किस्म के लोग होते हैं, जिनसे आपको अपने आप को बचाना भी होता है। और जैसे कि आजकल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा चीज़ें आम हो रही हैं, मतलब जी। अब्यूज़िंग और लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा बिहेव जी, ऐसा जी। हो जाता है कि उनके लिए वो सोचती हैं कि फिर हम पर्दों में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तमाम मराहिल हर औरत को गुज़रने पड़ते हैं और हर औरत जी। इन तमाम मराहिल से होती हुई आती है। तो वो समझदारी का तकाज़ा यही है कि अपने आप को चीज़ों से डिस्टेंस भी रखे और अपनी रिक्वायरमेंट जो है, आपकी जो डिमांड है आपके फ़ील्ड की उसको भी पूरा करें और फिर अपने दीन और मज़हब के मुताबिक भी रहे। तो मुझे भी बहुत सारी जी। मुश्किलात पेश आई। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छलांग मार के मैं यहाँ तक पहुँच गई। चाहे वो नौकरी हासिल करना हो, चाहे वो अप कारोबार के अंदर जो है अपने काम अंजाम देने हों, बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं और ख़ासकर जहाँ तक हमारी सोसाइटी में बहुत से अच्छे लोग हैं, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। अच्छे लोग हैं तो बुरे जी। लोग भी हैं। से फ़ायदा जी। भी उठाने की कोशिश करते हैं और लोग सपोर्ट भी बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग सपोर्ट जी। करते हैं, तो आप पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन बेहतर है और आपको जी। किससे कितनी डिस्टेंस से रह के अपने मामलात सुलझाने हैं। तो ऐसे मसले एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल आते हैं। नौकरी जब आप इस मैं अपनी इब्तिदा तो मैंने जो पेशा-वराना ज़िंदगी की इब्तिदा है, वो नौकरी ही से की थी और नौकरी ढूँढना जी। एक जुए से जाने के बराबर था मेरे लिए कि हुँ, हुँ। मुझे जॉब जाए और वहाँ पे एडमिन को जज भी करना, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है, अपनी नीड के मुताबिक पे भी हासिल करना और अपने आप को महफ़ूज़ भी रखना, ये तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो औरत को हुँ। सबसे ज़्यादा जो है डिसहार्ट करती है चीज़, वो है नो। जी। जब आप कहीं जाएँ जी। और आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े, तो जी। आप बिल्कुल आपका मोरल डाउन मैं तो यही हुँ। कहूँगी कि बहुत हिम्मत के साथ, बहुत जज़्बे के साथ और कोई भी चीज़ एक ही दम में हासिल नहीं हो जाती, एक ही दफ़ा में हासिल नहीं हो जाती। तो ये सोचते हुए करना कि मुझे 10 दफ़ा ठोकर भी खानी पड़ेगी, मुझे 10 दफ़ा बार जो है रिजेक्शन भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन हर दफ़ा जब आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो आप अपना एनालिसिस करते हैं। आप अपने आप को जी। चेक करते हैं कि ऐसी जी। कौन-सी रीज़न थी जिसकी वज़ह से मुझे रिजेक्ट किया गया और ये चीज़ हर एक के अंदर मैं सिर्फ़ गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ में भी, लड़कों में भी, मर्दों में भी ये चीज़ है मोरल डाउन कर देती है। लोग खुदकुशियाँ करने पे जी। मजबूर हो तो बिल्कुल। ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि आपको नो को फ़ेस करना आना चाहिए, रिजेक्शन को फ़ेस बिल्कुल। करना, ये एक बहुत बड़ी बहादुरी होती है कि आप रिजेक्शन को फ़ेस करें, देन आप अपने आप बिल्कुल। को एनालिसिस करें कि आप क्या हैं और आप में मज़ीद कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब आप उस जी। इम्प्रूवमेंट
दोबारा अपने आप को चेक करते हैं, जब आप दोबारा फिर आप तो वो ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करते चलिए। हर दफ़ा की रिजेक्शन मैं समझती हूँ कि जो जी, आपको जो ये नो है, ये आपके लिए सक्सेस की तरफ पहला स्टेप है। इसलिए कि जिसे नो एग्ज़ैक्टली। सुनने की आदत नहीं होती, वो जब गिरता है तो वो फिर खड़ा नहीं हो पाता। तो आपको हुँ, नो सुनने की आदत होनी चाहिए और उसके बिल्कुल। मुताबिक रिएक्ट करना आना चाहिए। ये ना हो कि आप बिल्कुल हाथ-पैर छोड़ के और बैठ जाएँ और आपका मोरल डाउन हो जाए। नहीं, आपको नए जज़्बे के साथ एंथुसियाज़्म के साथ जो है आगे बढ़ना और मज़ीद अपने अंदर बेहतरी करना कि अच्छा मैं इसलिए रिजेक्ट हूँ, मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। मैं ये इसलिए मुझे बिल्कुल, रिजेक्ट ये भी करके दिखाता हूँ। तो जब आप एग्ज़ैक्टली। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं ना, इसलिए कि इंसान हर चीज़ सीख के तो नहीं आया दुनिया में, इस दुनिया ही में रह के सीखना है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है। तो आप एग्ज़ैक्टली। अपने जब लर्निंग प्रोसेस को चलाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और अपना एनालिसिस करते रहेंगे, तो वो फिर आपको वो एक वक़्त ऐसा आएगा कि हर दफ़ा आपको सिर्फ़ यस ही सुनने को मिलेगी। फिर आप सोचेंगे और ये मेरे साथ हुआ है कि हुँ, मैं ये सोचती थी कि शायद मुझे यहाँ से नो मिल जाए, लेकिन मुझे हमेशा यस मिलने लग गई। तो मुझे बहुत हुँ, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ कि अगर मैं कहीं पे भी जाके खड़ी हो जाऊँ, तो और मैं बात करूँ अपने लिए, जॉब के लिए, किसी भी मामले के लिए, तो मुझे नो नहीं सुनना पड़ता। रीज़न कि आप इतने स्किलफुल हो चुके होते हैं, आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा होती है, आप इतना ज़्यादा उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होते हैं, जो किसी भी जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए ज़रूरी हो। तो फिर कोई आपको क्यों रिजेक्ट करेगा? फिर आपको कोई क्यों नो कहेगा? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो लड़कियों में और ख़वातीन में जो है उनका मोरल डाउन करने की वजह बनती है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ का तालीमी निज़ाम जो है, वो मखलूत तालीमी एग्ज़ैक्टली। निज़ाम की वजह से बहुत सी खराबियाँ आज के दौर में आ गई, पहले नहीं थी। पहले उस्ताद, उस्ताद जी, हुआ करते और आज उस्ताद बिल्कुल। शैतान हो गए हैं। तो जब उस्ताद जो है अपना रूप बदल ले, तो फिर औरत के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये तमाम बिल्कुल। चीज़ें जो हैं एक लड़की को समझना और उसके मुताबिक एक्ट करना, ये उसकी समझदारी के ऊपर जो है एक समझ लें कि एक वो होता है इम्तिहान होता है उसका कि वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन इन तमाम मराहिल से गुज़र कर ही एक इंसान जो है ना कुंदन बनता है और किसी काबिल हो जाता है कि वो दुनिया में, सोसाइटी में सबको बता जी, सके कि बिल्कुल। क्या है। तो बिल्कुल ख़वातीन को बहुत मसाइल हैं और ऐसे ही मुझे भी मसाइल पेश आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे लड़ते-झगड़ते, उनको पछाड़ते, उनसे जो है फ़ाइट करते-करते यहाँ तक पहुँची हुँ, कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैं एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने के काबिल हो गई हूँ। माशाल्लाह। जी